नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। राजधानी रायपुर में शहर और आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय भी भाग लिया और साथ ही आपको बताते चले इस दौरान उन्होंने परियोजनाओं की जानकारी भी साझा की। कार्यक्रम में बताया गया कि इन विकास कार्यों से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं और जन सुविधाओं में सुधार मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं समय पर पूरी हो और जनता को लाभ जल्द मिल सके। और आज हमन यहाँ करम देवता के भी पूजा करे हन, हमर बैगा मन पूजा करिन है, तो करम देवता से भी प्रार्थना है कि ओमन के भी आशीर्वाद हमार छत्तीसगढ़ में बने रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और मैं स्वराग्नि लोक कला एवं जन कल्याण विकास फाउंडेशन ला भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सुंदर कर्मा महोत्सव के आयोजन करीन है। आज ये पूरे क्षेत्र से संभाग से 33 पार्टी कर्मा नृत्य के आई से सब पूरा ड्रेस में बहुत अच्छा लागत है और एमन की प्रस्तुति भी बहुत अच्छा। ओमन के भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देवत हूं। ये कर्मा नृत्य हमार कर्मा देव के पूजा के ये हमार पुरखा मन के बताया हुआ ये हमार संस्कृति है, हमन ला आगे हमेशा बना के रखना है। आने वाला पीढ़ी ला भी ये सबके जानकारी हमन ला देना है। ये कर्मा पूजा हमन जो प्रकृति के पूजा करथन, पेड़ पौधा के पूजा करथन, ओकर ये प्रतीक है और हमला एकर ऊपर हमेशा गौरव रखना चाहिए। और आज 173 करोड़ रुपया के सूरजपुर जिला के सौगात मिली से विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन के, तो मैं पूरा जिलावासी बन के भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देवत हो। निश्चित रूप से एकर से जिला में विकास के काम हो ही। और आज मैं बताए बर आए हो कि आप मन के आशीर्वाद से हमार सरकार ला भी 2 साल हुई से दिसंबर में, तो 2 साल के भी आप मन ला बधाई। और 2 साल में आप मन के सरकार बहुत काम करी से। 2023 के विधानसभा चुनाव में हमार पार्टी के जो वादा रहे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता मन के साथ में, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद आके जनता से वादा करे रहें और वो सब वादा ला हमन मोदी की गारंटी के नाम दे रहें। और आज मोदी के गारंटी मतलब गारंटी पूरा होए के गारंटी, और वो गारंटी के अधिकांश काम ला हमन पूरा करे हन। आज समय भी ज्यादा होगी से आप मला मालूम है कि कांग्रेस के 5 साल के सरकार में हमार गरीब मन के हक छीने गए रही से, प्रधानमंत्री आवास से मला वंचित किए गए रही से। 18 लाख गरीब मन हमार प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए रही। और हमारे प्रधानमंत्री जी वादा करे रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम होगा 18 लाख गरीबों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करना। और आप मन ला मालूम है कि हमन 13 दिसंबर 2023 ला शपथ लेहन और 24 घंटा के भी देरी किए बिना अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 के पहला कैबिनेट बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति होगी। आज पूरा सैंक्शन भी होगी से। आज 8 लाख से ज्यादा हमार भाई मन के गृह प्रवेश भी होगी से। तो वादा ला हमन पूरा करे हन। किसान मन से भी जो वादा करे रहें कि आपका 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, 3100 रुपया धान का कीमत देंगे, और तीसरा साल चलत है, वादा ला भी पूरा करत हन। अंतर की राशि ला भी धान खरीदी समाप्त हुई और 1 सप्ताह के अंदर हमार किसान मन के खाता में भेजे के काम ये सरकार कर ही। 13 लाख किसान मन के 2 साल के बकाया बोनस बांचे रही 3716 करोड़ रुपया, ओला भी कांग्रेस अपन जन घोषणा पत्र में वादा करे देंगे, लेकिन 5 साल में 1 रुपया मन नहीं दें।
हमन सरकार आते के साथ 2 साल के बकाया बोनस ला भी दे हैं। आज पूरे प्रदेश में आप मन के क्षेत्र के विधायक, महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री और 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मन के खाता में महतारी बंधन योजना के 1,000 रुपया हर महीना भेजे के काम करते। 23वां किस्त भेज चुके हैं। 15,000 करोड़ से ज्यादा हमार बहनी मन के माता मन के खाता में महतारी बंधन के पैसा ये 2 साल के अंदर में जा चुकी से। आज तेंदुपत्ता हमार जो जनजाति समाज के 12.5 लाख परिवार एकर से जुड़े हैं। आज ओकर कीमत 4,000 से बढ़ा के 5,500 मानक बोरा करे हैं। चरण पादुका योजना ला फिर से शुरू करे हैं। आज 5,60,000 से ज्यादा जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उमन ला 10,000 रुपया देहे के काम करत हैं। रामलला दर्शन योजना में अभी तक 40,000 से ज्यादा राम भक्त अयोध्या जाके प्रभु श्री राम के दर्शन करके आ चुके ने। और कोई जा ही नहीं आप मन के गांव से तो मला पूछिया कि कैसे सरकार के व्यवस्था रही से। बहुत अच्छा बताही आप मन ला। उमन बताही कि हमन अपन खर्चा से जाते तब भी इतना सुविधा से हमन भगवान श्री राम के दर्शन करके नहीं आ पाते जितना आज सरकार करत है। आज मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना फिर से शुरू करे हन। हमार बूढ़ा बुजुर्ग मन के इच्छा होते अंतिम समय में तीर्थ व्रत करे के, लेकिन हर परिवार में वो सक्षमता नहीं होए और इसे वो कामला भी सरकार पूरा करत है। आज 5,000 से ज्यादा हमार बुजुर्ग मन योजना के लाभ ले चुके हैं। 19 जगह पूरे देश में चिन्हित है तीर्थ और उमन की इच्छा के अनुसार सरकारी खर्चा में हमन ला तीर्थ कराथन। तो ये सब काम आज मोदी की गारंटी के पूरा हुई से। और आप मन ला ये भी वादा रही से कि जो सीबीआई में घोटाला हो रही से, हमार बेटा बेटी मन के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही से, ओकर भी जांच हुई और दोषीदार मन ला दंडित करबो तो ओकर भी सीबीआई जांच करत है। और आज ओकर दोषीदार मन जेल के शिक्षों के अंदर में तो काम भी हमार सरकार करत है। आज 2 साल से हमार गांव के हमार किसान मन के बेटा बेटी मन जो डिप्टी कलेक्टर एसडीओपी बन के अपन माता पिता के साथ लेके जब मोर पास में धन्यवाद दे बर आते हैं और उमन के चेहरा में जो खुशी देखे बर मिलते ओकर से हमला बहुत आत्म संतुष्टि होते। आज फिर से पीएससी के विश्वास वापस आई से तो ये सब हमन काम करत हन। और पिछले 5 साल के सरकार में हर चीज में वो सरकार घोटाला करे के काम करीस। कोयला में घोटाला, आबकारी में घोटाला, तो रेत में घोटाला, डीएमएफ के राशि में घोटाला, महादेव सट्टा ऐप, हर चीज में घोटाला। और आज कितना जेल के अंदर है आप सब वाला मालूम है। कितना जेल के अंदर है, कितना बेल में है और कितना जेल जाके तैयारी में है। सबके जांच होते और कोई दोषीदार नहीं छूटे, सबला सजा हो ही। बिल्कुल हमन पारदर्शी सरकार देना चाहतन ये छत्तीसगढ़ के अंदर में। और पहली बार प्रदेश में सुशासन और अभिसरण विभाग के गठन करे हैं। आज सारा चीज डिजिटल होते हमार मंत्रालय के फाइल वो डिजिटल होते, पूरा पारदर्शी। तो इस तरह से आज एक स्वच्छ प्रशासन दे के काम आप मन के सरकार करत है। और जो भी थोड़ा मला बाँची से मोदी के गारंटी वो काम लाभी हमन करबो। और आज हमार जो आदिवासी क्षेत्र है वहां किसी तरह से भी सरकार के जो योजना के लाभ तो मला मिली ही, लेकिन हमारा आदिवासी क्षेत्र बस्तर सरगुजा में कोई भी तरह से संसाधन की कमी नहीं हो। और एक लिए प्रदेश में 5 विकास प्राधिकरण के गठन करे हैं और ओकर माध्यम से भी हमार गांव घर के विकास होते। आज हमार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आज हमारे आदिवासी विकास मन के क्षेत्र के विकास के लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के शुरू करीने 80,000 करोड़ के बजट और हमारे छत्तीसगढ़ के 6,691 गांवों में शामिल है। और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में बजट आज सारा विकास के काम हुई। और जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं हमारे जसपुर में कोरवा, बिरहोर, कमार, बैगा, आपन के अबूझ माड़िया, ओमन के लिए अलग से पीएम जनमन योजना की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करीन है। आज ओमन के लिए
32,000 अलग से प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति, उमन के गांव में, उमन के टोला मोहल्ला में आपन जाके देखा, अच्छा चमचमाता हुआ रोड, उमन के घर में बिजली पानी, उमन के राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड सब बना थे। अभी अभी हमन 57 टन एम्बुलेंस उमन के लिए भेजे हन, 57 टन। और वो एम्बुलेंस खाली एम्बुलेंस नो है, पूरा अस्पताल है, सुसज्जित अस्पताल। और वो में एम्बुलेंस के साथ में एक डॉक्टर, एक नर्स और टेक्निकल स्टाफ, पूरा हर चीज की व्यवस्था है। आज वो गांव गांव घर घर जाके हमारे पीवीटीजी मन के इलाज करी, उनला फ्री में दवा दे के काम करी। ये हमारे पीएम जन में काम होते, तो ये सब सारा विकास के हमन काम करत हन। आज आप ला मालूम है कि हमार बस्तर क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। जब एक जिला रही से तो केरल प्रदेश से बड़ा रही से, आज नक्सलवाद के कारण वहां विकास रुक गए रही से। वहां कुछ भी सड़क बिजली पानी कोई जाए के वहां हिम्मत नहीं करत रही से। लेकिन आज डबल इंजन के सरकार दिल्ली में भी और प्रदेश में भी हमार सरकार है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद हमला मिला थे। हमारे जवान मन बहुत ताकत के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़त हैं और अब नक्सलवाद के अंत हो गई से। अब 2 महीना और बाँचे, 31 मार्च 2026 हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी के संकल्प है कि पूरा देश से नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। और आप सबला मालूम है कि जो बड़ा बड़ा माओवाद सब न्यूट्रलाइज होने, सब धराशायी होने, और हमारे प्रधानमंत्री जी के, गृह मंत्री जी के संकल्प पूरा हो ही तो क्षेत्र में भी विकास की गंगा बही। वैसे तो 2 साल में हमन लगातार सुरक्षा कैंप खोल के आज 400 गांव से ज्यादा गांव आबाद कर चुके हैं। 400 गांव में सड़क पहुंची से, बिजली पहुंची से, वहां पानी पहुंची से, वहां स्कूल अस्पताल खोले हन, राशन कार्ड वहां बनी से राशन पहुंचा थे पहली बार। तो ये सब काम उस क्षेत्र में भी होते। और नियत नेलानार आपका सुंदर गांव योजना हमन उस क्षेत्र में अलग से चलाथन और उनके माध्यम से सरकार की योजना मला पहुंचाथन। तो ये सब काम हमन करथन। तो आगे हमला छत्तीसगढ़ ला बहुत विकसित प्रदेश के रूप में बनाना है और वो संभव है। काबर के हमार ये प्रदेश बहुत समृद्ध प्रदेश है, खनिज संपदा से भरपूर है। लोहा के पूरा पहाड़ पड़ी से, लोहा के पूरा पहाड़ पड़ी से कोयला है, डायमंड, सोना, बॉक्साइट, टीना के हमन एकमात्र उत्पादक प्रदेश हन। तो इस तरह से विकास खूब हो रही यहाँ खनिज के क्षेत्र में। वन संपदा से भरपूर हमार ये प्रदेश है। आज 44% भूभाग वनों से आच्छादित, सैकड़ों तरह के यहाँ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यहाँ के धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर और मेहनत कश किसान, और सबके लिए कथें छत्तीसगढ़िया मन के लिए पूरे देश में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सूरजपुर में कर्मा महोत्सव का आयोजन करने पर खुशी जताई और इसे राज्य की सदियों पुरानी विरासत बताया। उन्होंने 143 करोड़ से अधिक विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया। सीएम साय ने कहा कि नक्सलवाद पर नियंत्रण पा लिया गया है और बड़े माओवादियों को समाप्त कर दिया गया है। नक्सलवाद खत्म होने के बाद बस्तर क्षेत्र में विकास की नई योजनाओं को लागू किया जाएगा। सूरजपुर चुनगढ़ी की इस पावन भूमि में कर्मा महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस क्षेत्र की विधायक और हमारे प्रदेश की मंत्री, महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री कई महीनों से प्रयास कर रही थी कि हम इस कर्मा महोत्सव में आए, और शायद हमको लगता है कि मकर संक्रांति के बाद ही आने का था और वो सौभाग्य हमको मिला। और आज भव्य रूप से कर्मा महोत्सव यहाँ पर संपन्न हुआ है। पूरे क्षेत्र से, पूरे संभाग से कह सकते हैं कि 33 कर्मा नृत्य दल यहाँ पर आया और अपना प्रदर्शन किए। और ये कर्मा महोत्सव हमारी पुरानी संस्कृति है क्षेत्र की, और इस पर हम सभी लोगों को गर्व है और इसको इस क्षेत्र के लोग सहेज कर रखे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आने वाली पीढ़ी को भी
ये सब की जानकारी होगी। और साथ ही साथ आज 173 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किए हैं। इससे निश्चित रूप से सूरजपुर जिले में विकास की गंगा बहेगी। तो देखिए, जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से हमारे जवान बहुत साहस के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार का भी लाभ मिल रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जो माननीय गृह मंत्री जी संकल्प कर लिए हैं कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और ज़्यादा तादाद में नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में ही था, लेकिन हम हमारे जवानों के साहस को भी नमन करेंगे कि उनका दम्भ साहस आज लगातार ऑपरेशंस में सफलता मिली है और जितने भी बड़े बड़े माओवाद सारे न्यूट्रलाइज हुए हैं और नक्सलवाद की कमर टूट गई है, अंतिम सांसें ले रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का संकल्प बहुत पूरा होगा। और आज भी एक जो नामी माओवाद था वो भी न्यूट्रलाइज हुआ है। और फिर जो बस्तर का क्षेत्र जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, केरल प्रांत से बड़ा है, जो विकास में वर्षों से वंचित था, अब नक्सलवाद समाप्ति के पश्चात वहाँ पर विकास की गंगा बहेगी। बिल्कुल सख्ती बरत रहे हैं। वो खाली धान खरीदी का मामला नहीं है, बल्कि 2 साल में आप लोग देख रहे हैं जहाँ भी गलत काम हो रहे हैं, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे और कोई अपराध की बात हो, तो सख्ती से उनके ऊपर अपराध सिद्ध होने पर कार्रवाई हो रही है। और हमारी सरकार अत्याचार और ये इस पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और कोई भी इस प्रदेश में दोषीदार बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। सर, तो वहीं बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने बताया कि बीजापुर जिले के उत्तर पश्चिमी इलाके में माओवादी गतिविधियों की जानकारी के आधार पर डीआरजी और कोरबा की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन शुरू किया। वहीं ऑपरेशन के दौरान माओवादी और सुरक्षा बलों के बीच कई बार मुठभेड़ भी हुआ। मुठभेड़ में 4 माओवादी कैडरों के शव बरामद हुए, जहां सुरक्षा बलों ने 2 AK-47, 303 राइफल और अन्य हथियार भी जब्त किए। वहीं आईजी सुंदरराज ने बताया कि मुठभेड़ अभी भी जारी है। प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी संगठन के विरुद्ध प्रभावी रूप से लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में आज दिनांक 17 जनवरी को जिला बीजापुर की उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में माओवादी संगठन के DKSRC मेंबर पापाराव, DVCM दिलीप वेज्जा एवं अन्य माओवादी कैडर की उपस्थिति का आसूचना के आधार पर DRG, कोबरा एवं STF का संयुक्त टीम अभियान के लिए रवाना हुई। अभियान के दौरान आज दिनांक 17 जनवरी के प्रातः से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका के सर्चिंग में 4 माओवादी कैडर के डेड बॉडी, 2 AK-47 राइफल, 1 303 एवं अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। मुठभेड़ में मारे गए माओवादी कैडर में एक का शनाख्ती DVCM दिलीप वेज्जा, जो नेशनल पार्क एरिया कमेटी के इंचार्ज है, उनके रूप में हुई। शेष अन्य 3 माओवादी कैडर का शनाख्ती अभी करना बाकी है। चूँकि अभी भी मुठभेड़ लगातार जारी है, हमारा सुरक्षा बल सदस्य को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुठभेड़ संबंधित और स्पेसिफिक डिटेल्स इस वक्त हम शेयर नहीं कर सकता है। मुठभेड़ जैसा पूर्ण होने के पश्चात इलाका का सर्चिंग कंप्लीट होने के उपरांत हम विस्तार से और जानकारी साझा करेगा। तो वहीं मुंगेली के लोरमी के झजपुरी कला में सतनामी समाज के पवित्र जैत खाम को अज्ञात लोगों ने जला दिया। इस घटना से क्षेत्र में तनाव और आक्रोश फैल गया। स्थानीय समाजजन इससे सुनियोजित साजिश मानते हुए दोषियों को शीघ्र पहचान और कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर चुके हैं और मामले की जांच में जुटे हुए हैं। साथ ही प्रशासन ने शांति बनाए रखने और दोषियों को किसी भी हालत में ना बख्शे जाने का आश्वासन भी दिया है। झजपुरी गांव में एक दुर्भाग्यजनक घटना हुई है, जिस पर थाना लोरमी में अपराध कायम कर लिया गया है। पूर्व में इस गांव में इस टाइप की घटनाएं घटी हैं, उससे भी इसको जोड़ के देखा जा रहा है। और इसके साथ साथ CCTV फुटेज में एक व्यक्ति दिखाई दिया है, लेकिन उसके चेहरे और उसका जो हुलिया है, कपड़ा उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, ढका हुआ है। उसके हुलिये के आधार पर हम लोग जाँच कर रहे हैं। और गाँव में अन्य जो CCTV कैमरे लगे हैं और बाहर लगे हैं,
और कोई गांव में बाहरी व्यक्ति आया था कि नहीं आया था, इस संबंध में हमारी साइबर सेल की टीम, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम, हमारी टीम तीन टीमें लगी हुई हैं। एसडीएम साहब और हम लोग सभी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। समाज के द्वारा जो मांग की गई है, गाँव वालों के द्वारा जो मांग की गई है, उस मांग को भी प्रमुखता से पूरा किया जाएगा। उस संबंध में यहाँ पे जैसा हमको संज्ञान में आया, तत्काल हमने उस कार्रवाई की, एफआईआर दर्ज किया और वहाँ के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को हमने लिया है। एफएसएल जांच की टीम आ गई है और उसके हिसाब से वहाँ पे ये देखा जाएगा कि कहाँ पे किसने इस प्रकार का कृत्य किया है। ऐसे कृत्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं अपने पुलिस प्रशासन के साथियों से भी मैंने ये कहा है कि तत्काल इसमें कार्रवाई करें और जैसे ही संबंधित का कुछ पता मालूम चले हम उस कड़ी कार्रवाई करेंगे। विगत साल क्योंकि विगत साल का जो अनुभव था उसके हिसाब से यहाँ सीसीटीवी नहीं लगाया है, लेकिन तत्काल सुबह हम लगाएंगे। जो भी ये घटना घटित हुआ है बहुत ही निंदनीय है, अप्रेसपूर्ण है, लेकिन हमारे समाज के युवाओं को शांति बनाए के रखना है, माहौल को बिगाड़ना नहीं है। और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ जो भी कृत्य किया है इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। प्रशासन से हमारी बात हुई है और प्रशासन ने हमें आश्वासन किया है कि जो भी आदमी इस कृत्य में संलिप्तता पाया जाता है उसके ऊपर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। और जो हमारे जय स्तंभ का जो क्षति पहुंचा है उस पर नया स्थापित करने की उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार किया है। और समाज में भी हम लोगों ने जजपुरी सामाजिक लोगों से जो बात किए हैं उन पर उनका भी यही कहना है कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और किसी प्रकार का यहाँ पर शांति जो है उसको बिगाड़ा ना जाए। तो वही खबर कोरबा से है, जहां पेट्रोल पंप पर नकाबपोशों ने धावा बोलते हुए 2 कर्मचारियों को बंधक बना लिया और 8,500 रुपए की लूट को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार 4 बदमाश 2 बाइक से पहुंचे थे और लाठी डंडे से लैस थे। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई और कर्मचारियों ने किसी तरह की अपनी जान बचाई। वहीं पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर किसी ने किसी संदिग्ध गतिविधि को देखा तो तुरंत सूचना दे। वहीं आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान जारी है। तो वहीं रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में कैलाशपुरी रोड पर एक कार बेकाबू होकर सड़क किनारे की दुकान से जा घुसी। वहीं हादसे में दुकान में मौजूद एक नाबालिग बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। दुकान मालिक के अनुसार कार सेंट्रल टेस्ट ड्राइव के दौरान तेज रफ्तार के कारण नियंत्रण खो बैठी। स्थानीय लोगों की मदद से बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और इलाज जारी है। फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।